नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज थिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जैसे ही उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, वैसे ही उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामदास अठावले ने कल ही अभिनेत्री पायल घोष को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई थी, इसलिए अब पायल घोष के लिए भी संकट बढ़ गया है। उनका भी कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अब ये देखने की बात होगी कि पायल घोष और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं को भी क्वारंटीन किया जाता है या नहीं, क्योंकि कल ही बहुत ही सभी पास में थे। सोशल डिस्टेंसिंग तो दिख नहीं रही थी, क्योंकि कोरोना काल है तो राजनेता जितने भी है वे शायद सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब जब रामदास अठावले को कोरोना हुआ है, तो फिर हो सकता है कि उनके पार्टी के अन्य नेता भी कोरोना की चपेट में आए। और पायल घोष तो उनके बहुत ही करीब थी, कल उन्होंने ही शपथ दिलाई, तो ये भी हो सकता है कि पायल घोष भी कोरोना की चपेट में आ जाए, इसलिए उनका अब कोरोना टेस्ट किया जाएगा। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था पायल घोष ने। इसके बाद आरपीआई की सदस्यता ली। पायल ने विमेन विंग का वाइस प्रेसिडेंट का पद संभाला, यानी उन्हें बहुत बड़ा पदभार संभालने के लिए दे दिया गया है। जब पायल घोष ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, तो रामदास अठावले ने अपने बयान में कहा था कि मैंने पायल को कहा था कि आरपीआई बाबा साहेब आम्बेडकर की पार्टी है, ये समाज के हर वर्ग की मदद करती है, फिर चाहे वो दलित हो या ओबीसी हो, गांव वाले हो या झुग्गी बस्तियों में रहने वाले हो। अगर आप पार्टी ज्वाइन करती है तो आरपीआई पार्टी को एक मजबूत चेहरा मिलेगा। पायल घोष ने जब अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, तब रामदास अठावले उनके साथ थे, हर पल उनका साथ दे रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे। वे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने जब गए थे, तब भी वे उनके साथ ही थे। उस समय रामदास अठावले ने कहा था कि पायल को न्याय दिलाने की लड़ाई में आरपीआई सदा साथ देगी और हम उनके साथ हैं। अब जब ये बात सामने आ गई है कि उन्हें कोरोना है, तो फिर जितने भी लोग उनसे मिले थे, जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए थे, उन्हें सभी को उन्होंने कहा है कि अब आप जाकर अपना अपना कोरोना टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सावधानी रखें। अब जैसा कि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं हमारे देश में, लेकिन इतने भी कम नहीं हो गए हैं कि लापरवाहियां करें। जैसे चुनावी माहौल है, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस चुनावी माहौल में जनता को भी ये देखना होगा कि वे कैसे अपने आप को सेफ रखें। जितनी भी चुनावी रैलियां होती है, अगर आप वहां जा भी रहे, उनमें शामिल हो भी रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, दूर दूर रहें, मास्क लगाकर जाए, सैनिटाइजर अपने साथ रखें, बार बार हाथ धोए, लोगों से हाथ ना मिलाए, लोगों से ज़्यादा पास में ना जाए, उनसे ज़्यादा पास जाकर बात ना करें। दूर से भी बातचीत होती है। नेताओं की अगर बात सुननी है तो आप दूर से ही सुनिए, क्योंकि कोरोना के जो नियम है उनका बहुत अच्छे से पालन करना होगा। जब तक कि दवाई नहीं आ जाती है, तब तक ढिलाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसी वीडियोज़ की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ थिंक अलर्ट के साथ। थैंक यू।